जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। ऐ देश ना सर्वोदयी महावीर के शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, सीखने का प्रयास करो। यदि आपके सीखने की तैयारी है तो आँख उठाकर देखिए, समग्र सृष्टि आपको सिखा रही है। विश्व का एक एक कण आपको कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है। शायद इसीलिए ही यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं। आपके सीखने की उमंग होना चाहिए। चेतन अचेतन वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, हम कल ही देख रहे थे एक उदाहरण। समर्थ आचार्य के द्वारा भी सालों गुजरने के बाद भी शिवभूति मुनि को ज्ञान का लाभ नहीं हो सका, और वह काम एक जरा से अलग होते हुए उड़द के छिलके ने करके दिखाया। दृष्टि अपॉर्चुनिटी नॉक्स कैन बी नॉक, क्या कभी भी आ सकता है अवसर आपके सामने। आँख खुली चाहिए, और जब आँख खुली थी जो सामने था उसी से शिक्षा ग्रहण कर ली। शास्त्रों में इसे अर्थ सम्यक तो कहा है। राजवार्तिककार 10वें अध्याय में टीका लिखते समय कहते हैं, किसी साधक को कई तर्क युक्तियों से बात को जमाने का प्रयास किया जाए और उसके गले बात न उतरे, वेट, जरा सा उदाहरण, कैन डू दिस थिंग। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जरा से उदाहरण से बात को गले उतारा जा सकता है। हमारे ग्रंथों में इसे बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करके बात कहते हैं, निसर्गज सम्यक दर्शन। कोई वक्ता चाहिए, अरे कहा फिजुल बात में। हम कहते तुम्हें कान ही नहीं है, तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है, क्या करेगा जाकर कहीं भी। निसर्ग सम्यक दर्शन एक अभूतपूर्व साधन बताया गया है, और है ना जिनबिंब आदि, जिसकी आज चर्चा करना मुझे अभिष्ट है। थोड़ा सा मैं हमेशा शेयर करता हूँ इस बात को, थोड़ा यहाँ पर भी कह देता हूँ। मैं जब नया इस फील्ड में आया था तो बनारसी दास जी का समयसार नाटक का एक छोटा सा शब्दावली, जहां तहा फैली जिनवानी। क्या सुना मैंने? जहां तहा फैली जिनवानी। तो मेरे दिमाग में ये आता था कि अलमारी में यहाँ वहाँ कहीं बिखरी होगी जिनवानी, कुछ ऐसा कोई प्रसंग की बात चल रही होगी, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। आचार्य महर्षि ये कहना चाहते हैं, विद्वान संप्रदाय पूरा ये कहना चाहता है, मेरे भाई जिनवानी किसी पन्नों में नहीं बंधती। बांधने का प्रयास किया है स्थूल बुद्धि वालों के लिए। जो बुद्धिशाली जीव है उनके लिए तो
आंख उठा और वही जिनवानी है, पढ़ना चालू कर दे। ज्ञानार्थियों का ज्ञान किसी ग्रंथ के, किसी विद्वान का मोहताज नहीं है। सदा सुखदास जी वही तो बात फरमा रहे हैं दूसरे श्लोक की टीका में। धर्म किसी विद्वान के चरणों आदि आदि में नहीं रखा है, आदि आदि पुस्तकों में भी नहीं रखा है, गिरी पहाड़ों में भी नहीं रखा है, दान आदि में भी नहीं रखा है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। जगत काय स्वभावमा सवेग वैराग्यार्थम। जहां एक और हम ये देख रहे हैं कि विश्व का अणु अणु हमें कुछ शिक्षा दे रहा है, वही एक और आज हम सशक्त साधन को सामने रख रहे हैं, भगवान को। भगवान से हम क्या सीख सकते हैं? यह तो जीता जागता जीवंत साधन है। भगवान स्वयं एक शिक्षा का भंडार है, एक विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है। क्या सीखे भगवान से और कैसे सीखे भगवान से? जैसे कल सेशन चला था, जय जिनेंद्र कहते समय क्या भाव होना चाहिए। आज का सेशन इसीलिए है कि भगवान कहते समय आपको क्या ज्ञान में आना चाहिए और हम क्या शिक्षा लें उनसे, भगवान से। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, भगवान और कुछ नहीं है। आम जन जैसे समझते होंगे और प्रायः जैनी ऐसा समझते हैं, प्रायः विद्वान भी ऐसा समझ बैठते हैं इन फर्स्ट ग्लांस, 2 हाथ और 2 पैर के मांस का लथड़े का नाम भगवान हमारे यहां नहीं होता। खरेखर आज भगवान से तात्पर्य मेरा वैसे तो अरहंत सिद्धों से ही है, लेकिन अरहंत का अर्थ कोई ये मूर्तिक मटेरियलिस्टिक चीज नहीं जो काले गोरे आदि की बात नहीं है मेरी। असद्भुत व्यवहार से म्लेच्छों की भाषा में समझाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि आत्मा दिख तो नहीं सकता, इसलिए बाहर के शरीर की तरफ से वर्णन भी किया गया। भगवान मतलब क्या? 3 बातों को ध्यान में रखना तो हमारा प्रोसेस चलेगा। दिस में टर्न योर लाइफ, अपलिफ्टमेंट का एक नया अवसर मिल सकता है विचारना। भगवान इज इक्वल टू वितरागता, जो हम परसों चर्चा कर चुके, प्लस सर्वज्ञता जिसकी चर्चा हम कल कर चुके, प्लस सुख जिसकी चर्चा थोड़ी बहुत हम परसों कर चुके हैं वितरागता के साथ साथ। क्योंकि वितरागता एंड सुख ये तो कहना चाहिए ये इनसेपरेबल है इन वन टाइप, बट फिर भी आपको भाव भासना के लिए मैंने सामने 3 खड़े किए, वितरागता, सर्वज्ञता और सुख। ऑफ कोर्स पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही है। अनंत अथवा अव्यय बात केवल इसीलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी निगाह में दोनों पर्यायवाची है, और फिर अरहंतों में बात जाएगी कि सिद्धों में जाएगी, इस झगड़े में भी मैं आपको नहीं उलझाता रहना चाहता। अब तो भगवान एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम बात करना चाहते हैं। वितरागता को सामने रखिए और प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो मंद भी जीव प्रवृत्ति नहीं करता। जब भगवान को हम आदर सम्मान युक्ति से देख रहे हैं तो भगवान मतलब वितरागता। वितरागता का सम्मान अर्थात क्या, सर्वज्ञता का सम्मान अर्थात क्या, हम क्या सीखे, उनकी जीव हुजूरी में हमारा जीवन कब तक चलता रहेगा। अगेन वन मोर कोट, न चाहते हुए भी, जैनियों के भगवान ने जैनियों को यदि सर्वोत्तम कोई वस्तु दी होगी तो जैनियों के भगवान ने जैनियों को अपनी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। दैट इज ऑल, दिस इज जैन दर्शन। क्या है, जीव हुजूरी करने में समय जाएगा, कहां तक उचित होगा। वितरागता, सर्वज्ञता, सुख, उनकी वितरागता से हमें क्या शिक्षा मिली। देखिए, वे वितरागी है, इसका मतलब उनको ना कुछ भी इष्ट है ना कुछ भी अनिष्ट है। ओके,
मतलब उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ भी इष्ट नहीं है, कुछ भी अनिष्ट नहीं है। बात देखनी ही की तो है, क्योंकि यह इष्ट है, यह इष्ट है, यह भी तो एक दृष्टि ही तो है अज्ञानियों की। भगवान की वितरकता देखकर एक बात फलित हुई, विश्व व्यवस्था विचारिए तो कोई भी वस्तु न इष्ट है न ही अनिष्ट, क्योंकि इष्ट वस्तु होती तो राग करना अधर्म नहीं होता, यदि वस्तु अनिष्ट होती तो द्वेष करना अधर्म तो कदापि नहीं होता। वितरागता है, एक जन ने अचीव किया है, इसका मतलब यह बात सिद्ध हुई कि वस्तु स्वयं में सुखदायी अथवा दुखदायी नहीं होती। एक जन सफल हो गए उसमें से निकलने के लिए, वैसे तो अनंत निकले हैं। अब भगवान एक पद की हम बात कर रहे हैं वैसे तो इसका मतलब वस्तु की तरफ से देखे तो वस्तु न इष्ट है न अनिष्ट है, बात एक। कोई भी वस्तु न दुख का कारण है न सुख का कारण है। जरा विचार करना, यदि चंद रुपया इष्ट होता, पैसा इष्ट होता, तो चांडाल क्यों नहीं ललचाया? कब की बात कर रहा हूं मैं? यमपाल चांडाल को, जिसके बदौलत देवों ने आकर इतनी मालाएं पहनाई है, इतनी पुष्प वृष्टि की है, थोड़े से और चांडाल मतलब कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन का जॉब नहीं था, और बीइंग अ जैन है, जैन होते हुए भी क्या करना पड़ा? यह काम कर रहा है, आज इसको, आज उसको, आज उसको। बहुत अच्छा, तो एक मक्खी और एक चिंटी को भी मारने का परिणाम जहां पर जैनियों को नहीं होता, वहां पर ऐसा प्रोफेशन खड़ा किया है। क्या मजबूरी आ पड़ी होगी इस आदमी पर? जैनी है पक्का, इसलिए समंत भद्र स्वामी ने उनको याद किया है। मजबूरी में क्या कर रहा था, लेकिन ऐसा होने पर भी शक्ति प्रमाण टू द बेस्ट, इसमें भी मैं क्या कर सकता हूं? सिलेक्शन ऑफ बैड अमॉन्ग्स द वर्स्ट। क्या हो सकता है, कम खराब क्या हो सकता है इससे? तो यह हो सकता है मैं अष्टमी चौदस को त्याग कर सकता हूं इसका। टोडरमल जी ने लिखा, प्रतिज्ञा चांडाल ने भी ली, लेकिन मरने की कीमत पर ली। टोडरमल जी ने निश्चयवासी में वार्निंग दे रहे हैं, तुम प्रतिज्ञा जैसे तैसे के काम नहीं चलेगा। वो चांडाल ने भी जब प्रतिज्ञा ली तो दिमाग में क्या है? पुरुरवा ने ली तो बात कव्य के मांस की नहीं है, हंसना नहीं, कव्य के मांस के त्याग को देखकर हंसना नहीं। उस पुरुरवा को हंसने के लिए थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा आगे भी शो देखिए, तब तो आप भी समझ जाएंगे बात। ऐसा तो जैन भी निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है मतलब असंभव नहीं कहा है, माफ करना। अभी वीरों से बंजर ये धरती हुई नहीं है। पंचम काल के अंत तक जिन शासन प्रवाहित होता रहेगा, नित्यमेव प्रकाशिता। अमुक चीज का त्याग करना है, किसी भी हालत में आप ग्रहण नहीं कर सकोगे उसको, और हाथ ऊपर करिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अनसीन तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। अरे ऐसे में तो कुछ भी करना नहीं बनेगा, पंडित जी कहते हैं। एनी आगे बढ़ते, उस यमपाल चांडाल ने, जिसको मजबूरी में ऐसा पेशा करना पड़ा। मैं नहीं समझता, आज तक किसी भी बच्चे को पूछो क्या होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, तो कोई भी ये कहेगा मैं जल्लाद होना चाहता हूँ। और पहले इस आदमी को लटका, अरे इस आदमी को, वो तो जो कानून होता है उसके हिसाब से चलता है, ऐसे थोड़ी तुम रास्ते पर घूम घूम कर जिसको मन बनो। ऐसे मजबूरी में फंसा आदमी ने भी जान जाने की कीमत पर भी ना राजा की फिक्र की, ना कानून की फिक्र की, किसी की भी फिक्र ना करके, और धन का भी प्रलोभन में न आकर मरने को भी तैयार हो गया। निष्कर्ष, कोई भी वस्तु सुखरूप नहीं हुआ करती। एक चांडाल ने हमको शिक्षा दे दी है। यदि वह सुंदर नारी वास्तव में वैसी होती, विकार उत्पादक, तो सेठ सुदर्शन ललचाता ना। फिर एक सुदर्शन से बन गई ये बात, रानी एक सुदर्शन से बात बन गई। निष्कर्ष बोलिए,
निर्विकार ही बने रहे। आज बात चल रही थी, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं अभी भी वो बात कह ही रहा था, आँख उठा कर देखो तो संपूर्ण सृष्टि हमें कुछ बताती। काका कालेलकर का बहुत अच्छा स्पीच है, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी। मैंने शायद आपके साथ जरूर बोला होगा। श्रवण बेलगोला में स्पीच हुआ था, 2 पेजेस का स्पीच है, लिखित रूप में है। स्पीच में उन्होंने जैन धर्म की महिमा करते करते ऐसी कल्पना की है, कोई बताएगा? ये जो जिन प्रतिमा है, गोमुटेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, बाहुबली जी की प्रतिमा, यदि कलाकृति में कलाकार वेल थोड़ी सी ऐसी लेके जाता, अर्थ समझ रहे होंगे आप, वेल को पैर पर ढकने की अपेक्षा थोड़ा ऊपर करके थोड़ा डायगोनली ऐसे लेके जाता, एंड अच्छा हो जाता, ठीक हो जाता। क्या बोला आगे मालूम? ओह, लेकिन ऐसा करने से जैन फिलॉसफी की तो हत्या ही हो जाती, क्योंकि जैन फिलॉसफी खड़ी ही है उस बल पर। इसलिए खड़गासन की प्रतिमा जितनी प्रभावक होती है, माफ करना, मैं बोलने का क्षमता नहीं है मेरी वैसे, क्योंकि निर्वाण तो दोनों आसनों में कहा ही है, लेकिन जितना फर्जीवाड़ा आज तक हुआ है वो पद्मासनों में ही हुआ है। नहीं समझ रहे आप? मुझे घुसना पड़ेगा। श्वेतांबरीकरण जितना हुआ है प्रतिमाओं का, वो तो पद्मासन में बराबर जम जाता है फटाफट, उसमें तो क्या ऐसा क्या बात है उसमें। लेकिन खड़गासन में इम्पॉसिबल है, वो श्वेतांबरीकरण नहीं हो सकता उसका। इसलिए जगह जगह ग्रंथों में भी कायोत्सर्ग का पर्यायवाची खड़गासन मिलता है, जबकि कायोत्सर्ग तो पद्मासन को भी कहते। एनीवे, वी वेर आउट ऑफ ट्रैक, कम टू द पॉइंट। यदि वो नारी सुख का कारण होती तो सेठ सुदर्शन डिग जाता ना। निष्कर्ष बोलिए फिर से। दिव्य, हाँ, राइट। उनकी वितरागता ने भली भांति ये सिखा दिया है आज, ना ही कोई चीज इष्ट है, क्योंकि एक का अनाकर्षित बना रहना, एक का अलिप्त बना रहना, यह सिद्ध करता है कि वस्तु स्वयं में हाथ पकड़कर तुमको रोकती नहीं है। गते धर्मास्ति कायवत, पेड़ पकड़कर तो बैठाता नहीं है तुमको वहां पर राहगीर को, और यदि बिठाता तो जाती हुई उम्र में 80-90 के साल के बुढ़ों को तो आकर बिठाता धर्म। बैठो बाबा, अभी जाने की नौबत है, करो थोड़ा धर्म। तो ऐसा तो होता नहीं ना। लेकिन और हाथ पकड़ने वाले 8-9 साल के बच्चों को कितने हाथ पकड़कर घसीटना चाहते घर गृहस्थी में, लेकिन निकलने वाले तो फिर भी निकल ही रहे हैं। बच्चा क्या कर लेगा? अरे बच्चा तो कुछ भी नहीं कर लेगा। एक बात, उसी प्रकार कोई भी वस्तु अनिष्ट भी नहीं होती। अभी इष्ट की बात हुई, अनिष्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आँख उठा कर देखो तो इसके लिए तो मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी के सिर पर सिगड़ी जल रही है, किसी को कपास से जलती कपास से लपेटा जा रहा है, किसी को घानी में पेला जा रहा है, किसी को व्याघ्रिणी खा रही है। सांप, अरे जो मुंह में आए वो बोलो तो भी काम बन जाएगा। तुम सांप की बात करते हो, तुम व्याघ्रिणी बोलो, स्यालिनी बोलो, हाथी बोलो, तुम जो मन में आए वो बोलते जाओ। वो तो जंगल है, 2 पास की घटनाएं तुम्हारे सामने आ गई है। यदि वो दुख का कारण होता, बाहर की कोई बात, यदि वो प्रसंग प्रतिकूल होता, एक जन ने चैलेंज कर दिया ना, तुम मुझे दुखी करके दिखाओ, और ऐसा नहीं हुआ, दिस मच इज इनफ। वैसे हमेशा मैं एक उदाहरण देता ही हूं। शेर है, ये बात खरी है, भय हो रहा है, ये बात भी सत्य है, लेकिन शेर के कारण भय हुआ है, ये बात परम असत्य है। वो उसकी अपनी पर्सनल कमी है उसकी। कैसे कहे? आज मैं मंच पर गया एंड आई वॉज अनेबल टू स्पीक। वाई सो? आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट कहो कुछ भी बाहर से, बट दैट वॉज योर वीकनेस। समझ में आता है? लोक में भी कहते हैं मलेरिया कैसे होता है भैया? हाँ,
मच्छर, कौन सा मच्छर? फीमेल। इसलिए मैं कहता हूँ बीमारियाँ महिलाओं से ही होती है, महिलाओं से बचने की बात है। मच्छर से होता है आपने बोला है ना, मलेरिया, ऐसा ही बोला ना अभी तो आपने, ठीक है। वैसे कोरोना कैसे होता है पूछ रहा हूँ मैं जानता हूँ तुम डॉक्टर नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूँ धर्म नहीं समझते हो ज़्यादा, ये तो समझते होंगे। बोलो। इन्फेक्टेड पर्सन के बगल में लगभग 10 प्रश्न ऐसे पूछूंगा तो तुम ऐसे ही पकाते रहोगे। लेकिन बात ये चल रही है, वो मच्छर इसके बाद सीधा उसको काटा, वही मच्छरानी, समझ में आता है, उठकर वो फीमेल मॉस्किटो उसको काट गई, तो उसको मलेरिया क्यों नहीं हुआ फिर? और कोरोना सबको एक साथ उठे बैठे और एक को पॉजिटिव कुछ को निगेटिव, क्या है ये बात? मतलब कहने को तुम कुछ भी कहो, बट दैट इज योर वीकनेस, इम्यूनिटी पावर की कमी तुम्हारी। और दोज हु आर इम्यून, सेल्फ इम्यून, दे नीड नॉट वरी। कितने जन समझ रहे हैं? कहने को कुछ भी कहिए, सब अपने अपनी कमजोरी की बात होती है, कहते ताकत बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य कहने का, तात्पर्य निष्कर्ष बोलो। अनिष्ट नहीं होती का प्रसंग चल रहा है। वैसे मैं ये कह रहा था, शेर भी है, भय भी है, लेकिन शेर के कारण भय है, इतना भर फॉर्मूला हमको जमा नहीं। क्यों? एक प्रसंग बताइए फिर फटाफट। मानतुंगाचार्य के कोर्ट में लेके जाइए बात को। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु। दिव्य बुल फाइट देखा है? देखा है। कॉक फाइट देखा है? नहीं देखा है। इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन ही करना है आपको। आपने हिरण का और शेर की लड़ाई देखी है कभी? लड़ाई आपने जितने भी फोटो देखे होंगे वो उसी ढांचे के होंगे, लेकिन मैं एक नया फोटो दिखा रहा हूं आपको। मानतुंगाचार्य दिखा रहे हैं, वो हिरनी जांग ठोक कर खड़ी है, हार जीत का फैसले की उसको फिक्र नहीं है। अभी आई विल गिव माई बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राजा में भी क्या राजा होगा उसका अपने घर का, यहां पर तो सामना करना पड़ेगा पहले। क्या हो गया इसको? आज क्या हो गया इसको? और कुछ नहीं हुआ है इसको। प्रीति हुई है बच्चे की प्रति। प्रीति का कमाल की बात कर रहा हूं मैं। आत्म प्रीति में तो ये तो बच्चे का विकल्प तो फिर भी बना रहा, वहां पर तो आत्म प्रीति में कुछ भी अनिष्ट नहीं दिखे। इसमें क्या बड़ी बात आ रही है? कुछ भी जगत में कोई भी वस्तु अनिष्ट नहीं हुआ करती। पॉइंट 2, वितरागता ने हमें काफी कुछ बता दिया। हमें यह बता दिया विश्व की कोई भी वस्तु ना इष्ट है और ना ही अनिष्ट, और एक ने आजमाए तो बाकी जन उस पर सफल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी काफी दिखते हैं ऐसे बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ लोक में जैसे कहते हैं सब अच्छी बातें हो जाए तो भी वैसे ही रहते हैं, खराब बातें हो जाए तब भी तटस्थ रहते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ चेंज ही नहीं आता। लोग कहते हैं ये आदमी है क्या? पजामे की बात नहीं कर रहा हूं, आदमी है कि भगवान है। समझ में आता है? इन ह्यूमन का और एक अर्थ होता है। क्या कहा? इन ह्यूमन इज नॉट ओनली पशुता। समझ में आता है? महामानव हुआ करते हैं। तो जब लोक में ऐसा देखने में आता है, यहां पर भी देखने में आता है। अभी 10-12 जन रहते हैं जो एडमिशन प्रवेशार्थी के लिए आए हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, अभी डिक्लेरेशन होगा तो ये समझ लो एक कार्यक्रम ही रोने का अरेंज करना चाहिए। आधे घंटा रोने का कार्यक्रम होगा जिनका नहीं होगा, और आधे घंटे वो जश्न का कार्यक्रम होगा। कुछ बच्चे रोते रहते हैं एडमिशन नहीं हुआ इसलिए, और कुछ बच्चे तो वैसे मातम मचाते रहते हैं हमको पढ़ना तो नहीं है। यहाँ पर प्रसंग एक, आप समझ रहे? रोने का फिल्म दोनों का एक तरीका है। प्रसंग कोई सुख दुख रूप नहीं हुआ करता। वितरागता ने हमें काफी कुछ बातें सिखा दी। 1, 2 शिक्षा और थोड़ी सी इतनी सी है
कि चलते प्रसंगों का तो पिंड ही है लाइफ। चलते प्रसंगों में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, अप्स एंड डाउन्स जिसे कहते हैं। आप जितने तटस्थ रह सके उतना आप में जैनत्व है। तो आप अधिकारी हो कहने के कि हाँ मैं जैन हूं। नेक्स्ट, सर्वज्ञता की बात करूंगा अभी। सर्वज्ञता को समझकर हमें क्या लाभ होता है? एक, सबसे पहले है एग्जिस्टेंस, 6 द्रव्य है। नरक स्वर्ग की जो कल बात कर रहे थे वो है, द्वीप समुद्र है, मोक्ष है। हमारे ज्ञान में प्रत्यक्ष गोचर भले ही नहीं है लेकिन परोक्ष गोचर है। तर्क युक्ति से बैठती है बात। जो आंखों से दिखता है वही सब कुछ है ऐसा नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा है। कोई ना कोई जानता है, कोई ना कोई देखता है। दिस इज इनफ फॉर मी, दिस मच इज इनफ। कोई कहना चाहिए एकदम विश्वस्त आदमी ने हमको खबर दी है वहां पर ऐसा है, तो वो तो एज गुड एज ऐसी ही बात है कि जैसे मैंने ही देख ली। माँ बाप से जब इतना विश्वास रखते हो आप, तो ये तो उनका तो थोड़ा सा राग द्वेष हो सकता है माता पिता का, लेकिन ये लोकोत्तर माता पिता है, ये तो पूर्णतः वितरागी है। एक बात कही, सर्वज्ञता समझने से लाभ कि जितनी बातों का वर्णन ग्रंथों में आया है वो सब है। आलू प्याज के जीव कहे, द्विदल के जीव कहे, बात को उड़ा नहीं देना। और जिसने माना ये जीव है, कोई सोच कर खा रहा है, मान के चलो मूंगफली है, और मूंगफली जो सोच कर खा रहा है, आप समझ सकते हैं वो सर्वज्ञत्व की महिमा कर रहा है। सीखी हुई मूंगफली सीधी नहीं खा सकता जैन। इज इट क्लियर? क्या कहा? कुछ समझ रहे हैं आप? सागर धर्मामृत में जब मांस त्याग के अतिचार की बात चल रही थी, आचार्य देव ने एक बात कही, सोच कर भोजन करना। सोचने के दायरे में आता है। ब्रह्मचर्य की भावना में, अहिंसा व्रत की भावना में अलौकिक पान एक भावना है। क्या कहा? अलौकिक पान भोजनानी पंच, ऐसी भावना है ना 5। अरे समझ रहे हैं? चौथा 5वां सूत्र देखना चाहिए, तत्वर सूत्र के 7वें अध्याय का। अलौकिक पान भोजनानी पंच, इसका मतलब क्या है? हाँ, कोई बोलो एक आध। ऐसा मजा आता है क्या? ऐसा कैसे लगेगा देखकर? माँ बाप सोचते हैं बच्चे तैयार होंगे हमारे। बोलो। हाँ, अलौकिक भोजन पान का अर्थ जनरली आचार्यों ने भी दिन में भोजन करना यहाँ पर, लेकिन आलोक का अर्थ उजाले के साथ साथ देखना भी हुआ करता है। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों कह रहा था? ऐसा करते हुए वो सर्वज्ञत्व की महिमा कर रहा है। डोल डपली बजाने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन जीव हुजूरी करना ही सर्वज्ञत्व की महिमा नहीं हुआ करती। सर्वज्ञत्व को मानने के लिए अखाड़े में आना पड़ता है। भाषणबाजी से काम नहीं चलता। सर्वज्ञता की बात चल रही है। वस्तु है एक बात, दूसरी बात सर्वज्ञता है ये समझ में आने पर ग्रंथों में बात आई कि 2 द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तब बनेगा जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित हो जाएगा। कुंद आचार्य देव सो अन्नम संकंतो कहतम परिणामय दौवम, 103 नंबर की गाथा। जब संक्रमित ही नहीं होता दूसरे द्रव्य रूप, तो ऐसा कैसे कह रहे हो तुम कि दूसरे द्रव्य को परिणमन कराएगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं कराता। और भगवान ने कहा, प्रकरण समझिए जरा, है ना, भगवान ने कहा
सर्वज्ञों ने देखा जीव अनंत है, और ये अनंत की मात्रा है ना, मात्रा, दैट इज अनचेंजेबल। पकड़ रहे कुछ? एक सूत्र डाला तत्व सूत्र के 5वें अध्याय का 4था सूत्र, जिसकी चर्चा चल रही थी, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, नित्य है। और फिर अवस्थित भी एक डाल दिया। शंकाकार पूछ रहे नित्य डालने के बाद अवस्थित क्यों डाला जी, जब सभी वस्तुएं नित्य है? अवस्थित का क्या तात्पर्य? कह रहे अवस्थित नित्य है, मतलब जैसे दो जीव है, उदाहरण ये नित्य है, तो अवस्थित का तात्पर्य दे विल रिटेन देयर आइडेंटिटी फॉर एवर, दे हैव बीन रिटेनिंग सो फार। ऐसा नहीं था कि एक चीज की दो चीज हो गई और दो चीज के आगे जाकर एक होगी, क्योंकि नित्य तो उसको भी कह सकता था सामने वाला। आचार्य देव कहते हैं अवस्थित, यह पद भी महत्वपूर्ण है। जब जितने द्रव्य है उतनी संख्या निश्चित होने की बात है, और जब एक दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, परमाणुओं की भी संख्या सुनिश्चित है, उसमें घटोती बढ़ोतरी नहीं हो सकती। आप पकड़ रहे हैं? अनंत अनंत है तो उसमें घटबढ़ नहीं हो सकता कभी भी। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता, घटबढ़ हो नहीं सकती, तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का किया, ऐसा कैसे कहते हो? सर्वज्ञता समझकर यह भी लाभ होता है कि जब सर्वज्ञ ने अतीत अनागत समस्त पर्यायों को देख लिया है। जब तुम्हारा पापा देख लेता है, पापा जब आपने कहा ये नहीं होगा, बस अब हम ये समझ रहे ये तो नहीं होगा। पापा जब आपने तय किया मुझे रखना है वहां पर, बस मुझे रहना ही पड़ेगा मंगलायता में। जब तुम्हारा पापा देख लेता है तब काम तुमको इतना विश्वास है डंडे के बल पर। अरे भाई, सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान बल से देख रहे हैं, क्या ऐसा होता देख रहा है, तो आपको विश्वास क्यों नहीं पड़ रहा है उसमें? समझ रहे? मैं कल परसों कह रहा था, भैया वहां पर लेजर में जो आपके चढ़ा है एसबीआई में, पीएनबी में, वो पहले हमारे यहाँ लेजर में चढ़ जाता है। आरबीआई का ये कहना है ऐसा थोड़ी हमसे रीता रहता है, तुम जो कुछ भी करोगे पूरे सब क्या कहते हैं उसको, ट्रांजैक्शंस है, वो यहाँ पर रीड करता है हमारे यहाँ। तुम क्या समझते हो हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे? अरे मूर्ख, हम यहाँ पर लेकर बैठे हैं सब यहाँ पर। तो केवल ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है, समझ में आने पर निर्भरता आती है, मुझे ये करना इस समय में, फिर वही बात, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा करते तो होता, इस समय करते तो, ये सब फिजूल बातें खत्म होती है, क्योंकि ऐसा ही होना था। कार्यलिंगा। अमृतचंद्र समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं? कार्य संपन्न हुआ इतना मात्र चिन्ह इज इनफ टू प्रूव कि यही होना था, और तुम फिर बोल रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं होता तो, वैसा नहीं होता तो। अरे ये हो गया कार्य और फिर चर्चा कर रहे हो, कल्पना लोक में क्यों उठते हो? जम जस जम दे से बोल के दिखाएगा कोई? बोलो बोलो। जम जस जम दे से जेण विहाणेण जम्मिकालम्मि नादम जिणेन नियदम जम्मं वा अहवमरणं वा तसतम तमतस्तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक्कदिवारेदुम। इंद्र, अहम इंद्र तो वो काय के लिए आता है बेचारा? ये नरेंद्र, इनका कोई इसमें प्रवेश नहीं है। बहुत अच्छा डाला है भूधरदास जी ने, जो आज तक न मरण से हारे न जीवन से हारे, जीवन से तो क्या, जो किसी शत्रु से भी नहीं हारे, हारे एक होनहार से। होनहार के आगे तो किसी की भी कुछ नहीं चलती। अर्धचक्री क्या और चक्री क्या। सर्वज्ञता समझ में आने पर हमें निर्भर तो होती है कि जिस समय में जो होना था, जिसके द्वारा होना था, वैसा ही होना था। आपके विकल्पों का कोई वैल्यू नहीं, कार्य विकल्पों से नहीं होता। मूर्ख यूं ही बोझा ढोता। इसलिए परमार्थ से जीव को विकल्प का ही कर्ता कहा। परमार्थ तो परम शुद्ध निश्चय की बात भी नहीं चल रही है अभी। तुम्हारी रेंज, तुम्हारी पहुंच वही तक है।
विकल्प। बाहर में सब अपनी अपनी योग्यता से होता है। ऐसा होता तो सैकड़ों वशिष्ठ आदि सैकड़ों ऋषियों ने जमाई हुई कुंडली नाकाम कैसे हो जाती, और राम को क्यों भटकने की ये नौबत आती, सीता को क्यों भटकने की नौबत आती। किम कुर्वन्ते शुभाग्रह, क्या ग्रह क्या कर लेंगे, क्या आचार्य क्या कह रहे, ये ग्रह क्या कर लेंगे, इसको भटकना है तो वो ग्रह क्या आकर कर लेंगे, यहां पर विराजो जहां पर है वहां पर। ठीक है, सर्वज्ञता समझकर द्रव्य गुण पर एक स्थिति ख्याल में आती है, वस्तु स्वातंत्र्य ख्याल में आता है, निर्भर तो होती है पर परस्पर में करने का भाव, भोगने का भाव खत्म हो जाता है। और ऐसा ही होना था। 2 3 सुख क्यों आते हैं। भगवान को देखकर जीवन में पहली बार ऐसा लगा, आई वंडर इफ मैंने मेरे जीवन में कभी जिन मुद्रा देखी होगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। धर्म रुचि लगने के बाद ही यह सब संभव हुआ। और जब जिन प्रतिमा देखी, जिन प्रतिमा जिन सार की, तो भगवान को देखकर एक आइडिया तो आई कि ऐसा भी हो सकता है, दिस थिंग कैन बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल थिंग्स आर मेड पॉसिबल हियर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कोई बिना कपड़े के रह सकता है, बिना रोटी कपड़े मकान के रह सकता है। ये तो विजुअलाइजेशन चल रहा है हमारा। अब इससे पार थोड़ा लेके जाए तो कैसे दिखाया जाए तुमको, बिना शरीर के भी रहा जा सकता है। सिद्धों को तो दिखाया नहीं जा सकता ना, लेकिन अरहंतों को देखकर मुझे तो अंदर में लगा, यदि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम पर कोई चीज होगी तो दिस सीम्स टू बी देयर। इसमें पक्की स्वाधीनता झलकती है, इनको कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे। तब की बात है जब गोलाकोट में मैं खनियाधाना आया था, तो धर्म रुचि लगने के 2-2.5 साल के अंदर की बात थी, जब गोलाकोट में बहुत बड़ा कहना चाहिए द्रोहियों ने प्रतिमाएं खंडित की थी। सालों प्राचीन हजारों वर्ष की प्रतिमाएं खंडित की थी। तो वहाँ पर पूरा समाज गया था, मेरा भी जाने का योग बना। प्रतिमाओं को खंडित होते देखकर आंखों में आंसू आना, रोना, ठीक है, ये तो बात चलती रहेगी। ये आंसू कितने टाइम तक रहने वाले हैं, उसका क्या वैल्यू है, आए बिना नहीं रहेगा कि बात अलग चल रही है। लेकिन सहज एक विकल्प आया, क्या गजब है। कोई हर्ष मना रहा है आज, जो समाज कंटक आए होंगे उन्हें तो हर्ष मनाया होगा। कुछ प्रतिमाएं भी ले गए, करोड़ों का उनका चलेगा जो भी होगा। कुछ हर्ष मना रहे, कुछ मातम मना रहे यहाँ पर। और ये है कि ये खड़े हैं, इनको कोई मतलब नहीं, इनकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। अरे भैया, जिनके साथ काम हुआ है वो तो करे कुछ, अगल बगल वाले ये एफआईआर करे तो ऐसा थोड़ी वैलिड होता है वो बात। वो तो आकर बोले लेट द एक्यूज स्पीक फर्स्ट। विटनेस का सेकंड रोल हुआ करता है, आप समझे। अरे ये मना कर रहे, ये कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम्हारे बोलने से क्या हो रहा है। जिसे भगवान है। अभी प्रकरण सुख का चल रहा है, वैसे वितरकता का चल नहीं रहा। वैसे वितरकता में और थोड़ी एक बात समझना, अब जानते कुछ भी इष्ट नहीं और कुछ भी अनिष्ट नहीं, इसकी सिद्धि हुई अभी है। पर द्रव्य जबरन तो भाव बिगाड़ता नहीं, वस्तु तो अपने स्वभाव का करता है। पहुंच देखिए आचार्य विद्वानों की, ये भगवान तो अच्छे है ना, भगवान अच्छे है। वेदी में विराजमान भगवान अच्छे है, सॉरी समोशरण में विराजमान अच्छे, दिव्य नहीं है। क्योंकि एक तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ घसीटे जाओगे।
यत्र रागः पदम धत्ते, देख तुरंत तेरा दूसरा कदम कहाँ पड़ा है। जिसने पहला कदम समझदारी से राग में रखा है, उसको दूसरा कदम उसका ब्लाइंडली आपको क्लेम करना चाहिए, वो द्वेष में ही पड़ा है। आचार्य का कोट है ज्ञानार्णव का, यत्र राग पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। सेकंड स्टेप वहीं पर जाकर गिरेगा, क्योंकि वो तो आफ्टर इफेक्ट है ही द्वेष का। पेंडुलम तो यहाँ पर घूमेगा तो वहां नहीं जाएगा, ऐसे कैसे होगा? अनंतानुबंधी राग होगा तो अनंतानुबंधी द्वेष होगा, संजोलन राग होगा तो संजोलन द्वेष भी होगा। मुनिराज को द्वेष नहीं होता ऐसा नहीं समझना चाहिए। समझ में आता है? राग जैसे व्यक्त नहीं होता उनका किसी भी रूप में, द्वेष किसी भी रूप में व्यक्त नहीं होता। व्यक्त नहीं होने की तरफ से चरणान योग ने उनको वितरागता का तिलक लगा दिया। काम चलाऊ वितरागता यही है, समझ? काम चलाऊ मतलब लोक व्यवहार चलाऊ मतलब चरणान योग सम्मत यही वितरागता है। ना बाहर में कुछ व्यक्तिकरण है राग के रूप में, ना द्वेष के रूप में कोई व्यक्तिकरण है। और आगे ये तो हो गया, जो अपने ईश्वर में राग मानेगा या अच्छे कहेगा, वो तटस्थता से, खुली आंखों से हथियारधारी नारी वालों को देख नहीं सकेगा वो। और देखने की तो हमारी शर्त है, यू कांट क्लोज योर आइज। पकड़ में आता है सर? ये तो वैसे वितरागता का लाभ बता रहा, लेकिन सर्वज्ञता का लाभ क्या? सर्वज्ञता समझकर यह भी शिक्षा मिलती है। भगवान एक शिक्षालय है, देखिए, भगवान से सीखिए, सर्वज्ञता से सीखिए। ज्ञान बंध का कारण नहीं होता, टेक्निकल भाषा हो गई। ज्ञान दुख का कारण नहीं होता, डोंट ट्राई टू अवॉइड। समझ में आता है? निषेध नहीं होना चाहिए तुम्हें किसी भी बात का। लेट द थिंग्स हैपन। लेट कहां से लाया? डोंट मेक द थिंग्स हैपन, लेट द थिंग्स हैपन। लेट सी द थिंग्स हैपनिंग। पकड़ रहे हैं? नहीं। सर्वज्ञता ने यह भी बता दिया है। क्या बिंदु बोला अनितेश? नहीं, वो कुछ बोल रहा था मैं अभी। क्या बिंदु चल रहा था? ज्ञान। हाँ, सर्वज्ञता ने बताया इतना सब ज्ञान होते हुए भी उनको कुछ भी नहीं है, न राग न द्वेष। इसका मतलब ये तो बात सिद्ध हुई, अभी आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं। और ये आंखें बंद भी नहीं हो सकती बाबा। वो आंखें तो चमड़ी की बंद भी कर सकोगे, बंद कमरे में क्या है, क्या होगा तुम्हारा? घुटते घुटते क्या होगा तुम्हारा? सच्चाई का सामना होता है। आगे बढ़ते हैं। सुख की बात चल रही थी। वैसे भगवान को देखकर ऐसा लगा कि इसके बिना भी जीवन हो सकता है। सुख की बात। देखो, मैं प्रश्न पूछता हूं वैसे आपको तो पार पड़ेगी आपकी। मैंने पूछा किसी को कि ठीक है आपको भूख वगैरह? हाँ, भूख बहुत अच्छे से लग जाती है। वो तो क्या है ना, 2 घंटे पहले गोली खा लेते हैं, अच्छे से लग जाए, अच्छे भोजन हो जाता है। पेट साफ होता है? हाँ, बहुत अच्छे से होता है। क्या है ना, पहले दिन एक गोली ले लेते छोटी सी, नींद आ जाती है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। वो क्या है ना, 2-5 गोलियां ले लेते हैं। अरे तुम क्या बोलते जा रहे हो आप? इसको हंस रहे हो। वो कह रहा है हाँ मुझे निद्रा की कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप स्वीकार नहीं कर रहे इसको, क्योंकि वो सब कृत्रिमता है, कृत्रिमता। हमें चाहिए बाय सेल्फ वाला सब कुछ। देन दैट इज अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स आर एबनॉर्मल। देन ये नॉर्मल नहीं है तुम्हारा ये सब जो तुम कह रहे ठीक है ठीक है। अरे भाई तुम्हें ठीक है, हमें सब अठीक दिख रहा है तुम्हारा। अब तुम कह रहे हो भोजन है, पान है और इससे हम सुखी है, बस ये लेना पड़ता है। सुखी हो, बहुत सुखी है, बस गाड़ी टाइम पर चाहिए। सुखी हो, बस बस भोजन टाइम पर चाहिए। सुखी बस 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 कहकर तो तुमने तो सब बातें कह दी। फिर रहा है, हमको कुछ रहा दिख ही नहीं रहा है अभी यहाँ पर। प्रवचन में बैठोगे, हाँ बस टाइम पर चालू हो, हाँ बस टाइम पर पूरा हो, और बस बस कर। अब समझ रहे बात को? ये पारमार्थिक सुख नहीं हो सकता। पारमार्थिक सुख वो होता है जो निरपेक्ष और असहाय हो।
भले ही ज्ञान के प्रकरण में हम असहाय शब्द समझते हैं, निरपेक्ष समझ लेते हैं, लेकिन सच्चा सुख वही है जो निरपेक्ष और असहाय हुआ करता है। क्या है वो? माँ ब्रूहि दीनम वचा, क्या है? यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता, भर्तृहरि शतक। क्या? बदतमीज, शर्म नहीं आती, चातक पक्षी जो भी बादल गिड़गिड़ाता है, दे दो करते हो। हर गरजते बादल की तरफ तुम आस लगाए बैठे हो, तुम्हें शायद पता ही नहीं गरजने वाले बरसते नहीं है। छोड़ो ये वृत्ति को, छोड़ो। क्या क्या बोल रहा था अभी? कुछ वर्ड बोल रहा था, वो लाइन भूल गए वो। यम क्या? यम यम पश्यसि, जो जो दिखता है तुमको, जो भी दिखता है। लिया कटोरा, खड़ा हो गए। भिखारी कोई ग्रेड थोड़ी देखता है, कुछ दूसरे भिखारी कोई नहीं मांग सकता वो। तो कटोरा ही उसके हाथ में, तो कटोरा मांगेगा क्या करेगा? उसका बिजनेस निपट जाएगा, फिर तो क्या रहेगा फिर। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता, जो जो दिखता है उसके सामने जाकर खड़े होते हो। माँ ब्रूहि दीन, मत बोलो ये दीन वचन, मत बोलो दे दो बंद फिजूल बातें। सुख के लिए जो हम जहाँ तहाँ फैलाने को तैयार है। ये विदेश में चला गया बच्चा, क्या इसको लगा भारत इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू सैटिस्फाई माय हंगर। मेरी भूख थोड़ी सी बड़ी है, मोदी की ताकत नहीं है इसमें। होगा सीना उसका कोई, मैं नहीं जानता कितना चौड़ा है, क्या चौड़ा है, लेकिन इसमें इंडिया समर्थ नहीं है। एजुकेशन देने में भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भूख नहीं समाप्त हो सकती यहां पर। आप समझ रहे हैं? और फिर जैसे जैसे भूख समाप्त होती है वैसे वैसे फिर भारत में भी लगता है दिग्व्रत ले देश, समझ में आता है, दिग्व्रत ले देश पर सीमा में आता जाता है। उसको लगता है मेरी अपने प्रयोजन की सिद्धि अपने से ही होगी, और देशव्रत मतलब कोई एक कमरे से थोड़ी सिद्धि होगी मेरी अपनी मर्यादा तो असंख्यात प्रदेश है, यही मेरा घर है। ईश्वर स्वयं एक शिक्षालय है। एक ईश्वर का तात्पर्य वितरागता, सर्वज्ञता और पारमार्थिक सुख से है। उनकी वितरागता हमें शिक्षा दे रही है कि कोई भी वस्तु इष्टानिष्ट नहीं है। उनकी सर्वज्ञता हमें शिक्षा दे रही है कि जितना विजिबल वर्ल्ड है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, निर्वाण है, मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय भी है। संसार है और संसार का कारण है, तो मोक्ष और मोक्ष का कारण क्यों नहीं होगा? सर्वज्ञता है, इससे हमें शिक्षा मिली कि एवरीथिंग इज आइंस्टाइन। बोलिए, इवेंट्स नेवर हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। एक आगरा में बहुत बड़ा पंचकल्याणक हुआ। एक PSI वॉज इन्वाइटेड देयर। उसने स्पीच में अपने एक बात कही, सुना है अनितेश? ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ रखता नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मुझे इसका पूरा विश्वास है, यदि जैनियों की सर्वज्ञता पर विश्वास जैनी करने लग जाए, पूर्ण विश्व करने लग जाए, भारत करने लग जाए, तो हमें कहीं भी ओवरसीयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है कंट्री का, भारत का, अधिकांश ओवरसीयर पर खत्म होता है। जो काम कुछ नहीं करते, काम इतना ही करते कि कौन काम करता है देखते हैं। वो क्या करता है आदमी बीच पर रास्ते पर खड़ा रहकर सीटी पुक पुक कर या हवा करके जेब भर के चला जाता है घर पर। वो क्या करता है और क्या करता है बताओ? और यदि भारतीयों को समझ में आए, जाने दो, बूढ़ों को जाने दो, उनको बच्चे स्कूल में जा रहे जाने दो, अरे ऐसे तो शाम में पड़ जाएगा। लेकिन भैया ये सिग्नल लगाकर भी उस आदमी की क्यों आवश्यकता पड़ रही है वहां पर? इम्पेशियंस, उतने में मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करके निकल जाऊं।
तो एक आदमी की आवश्यकता पड़ती है वो ध्यान दे, और हर सेक्टर में ओवरसीयर रखा जाता है, तो कहते ये इतना सारा खर्चा हमारा वैसे ही बच जाएगा। सर्वज्ञता पर यदि विश्वास करने लग जाए तो कोई बेईमान ही नहीं होगा, और दूसरों के सामने वैसे छल दम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुख के माध्यम से हमने समझा कि बाह्य वस्तुओं से सुख, सच्चे सुख बाह्य वस्तुओं का मोहताज नहीं है, और जो बाहर भीख मांगनी पड़ती है वो सुख परमार्थ रूप से हुआ ही नहीं करता। प्रवचन सार की 68वीं गाथा आपको रिफर करना चाहिए। तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेन नति कायपम। समझे? जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है उनको बाहर के उजाले की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए, ठीक उसी प्रकार जो स्वयं सुख का भंडार है उसे बाहर की वस्तुओं की भला क्या आवश्यकता है सुखी होने के लिए। इस प्रकार हम वितरागता, सर्वज्ञता और सुख भगवान ने जो अटेन किया है, अचीव किया है, उससे शिक्षा ले, बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिल सकती है। ओम नमः।